अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुल्क की सियासत में जारी हलचल से, जिसमें अब नए भूचाल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ऑडियो को तूफान अभी थमा नहीं था कि अब क्या किसी की वीडियो का कोई पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी के बयान ने सियासत के मैदान में बड़ी हलचल मचा दी है। सहाफी ने सवाल किया कि मैडम अभी एक ऑडियो आई है, इस पर आप क्या कहेंगी? उस्मा बुखारी बोली अभी वीडियो आना बाकी है। मैडम ये बताइए, ये जो एक वीडियो आई है, ऑडियो अभी वीडियो आनी है, सॉरी ऑडियो आई है तो क्या कहेंगे इस पे आप? ये देखिए आपने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया उस्मा बुखारी वक्त देने के लिए। उस्मा साहब ये बताइएगा कि कौन सी वीडियो है जो अभी आना बाकी है? बहुत शुक्रिया जी। ये कोई नई वीडियो नहीं है, ये वही वीडियो है जो नासिर भट्ट साहब जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल चुके हैं, वो उसको ब्रिटिश हाई कमीशन में जा चुके हैं कि इसको एविडेंस के तौर के ऊपर जमा किया जाए, उसकी फोरेंसिक भी करा चुके हैं, लेकिन आज तक वो पाकिस्तान नहीं पहुंच सकी है और नहीं पहुंची जा रही है। तो भट्ट साहब के पास कोई वीडियो मौजूद है शायद, जिसका उन्होंने बार बार इजहार किया नासिर भट्ट साहब ने, और कल डार साहब ने भी कहा है कि जो है वो कुछ वीडियो आने वाली है। तो देखिए, बात ऑडियो और वीडियो की नहीं है, बात हकायक की है। हकायक जो है उसको सामने आना होता है। ये बहुत अरसे तक कॉस्मेटिक तौर पर चीजों को रखा नहीं जा सकता। मियां नवाज शरीफ साहब का केस बिल्कुल भुट्टो फांसी केस की तरह की एक और एग्जाम्पल होगा पाकिस्तान के अदालती फैसलों के अंदर, जिसको कभी भी किसी प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। भुट्टो साहब की फांसी के मामलात भी उनकी उनके जाने के बाद जो है वो सामने आए, और अब मियां नवाज शरीफ साहब को किस तरह से हटाया गया रास्ते से, और चूंकि इमरान खान को लाना था बकौल साकिब निसार साहब जी बिल्कुल बिल्कुल उस्मा बुखारी साहिबा, ये सारी चीजें बिल्कुल रिकॉर्ड पर हैं। आज आपने भी बात की साकिब निसार साहब की, ऑडियो के मामलात अभी तक हल नहीं हो पाए, उसको टोटो में टोटे एडिट करके करार दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगी आप? देखिए, हुकूमत या कोई निजी चैनल जो है वो अपनी फोरेंसिक लैब जो है वो ना बताए। आज तो जो अमेरिकन इदारा है जिसने इसकी फोरेंसिक की है, आज उसने भी इसकी तस्दीक कर दी है थोड़ी देर पहले, और उसने कहा है कि बिल्कुल हम इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है ओरिजिनल ऑडियो है। देखिए, बात मेरे कहने की किसी के कहने की नहीं है। साकिब निसार साहब को सिर्फ उनके जो है वो छुपने से, उनके बिल्ली चूहे के खेल खेलने से तो नहीं होगा ना। या तो वो नूरानी साहब को कोर्ट में ले जाएं, उनको झूठा साबित कर दें, या फिर वो खुद इसका फोरेंसिक करा के और सच जो है वो आवाम के सामने लाए। जो दूसरों को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, आज उनकी सदाकत और अमानत पे सवाल उठे हैं। ठीक है उस्मा साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा हकाइक की बात की जा रही है, तो उस वीडियो जो आने वाली है जिसका जिक्र आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, उसमें कौन से हकाइक है ऐसे? ये जब वीडियो आएगी तो पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत लिंक तो आप हमें बता सकती है ना कि किससे रिलेटेड वो वीडियो है? साकिब निसार से रिलेटेड ही है वो क्या? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो वीडियो बिल्कुल मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बेगुनाह साबित करने के लिए एक और बड़ा ठोस सबूत हो सकता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। और मेरी बजाय अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप के चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने अभी नोटिस भी लिया था वो एफिडेविट के ऊपर, तो उसी केस में वो मंगवा लें। और वो भट्ट साहब जो है वो देना चाहते हैं, जिसके पास वीडियो है वो देना चाहता है, और यहाँ पर कोई लेना नहीं चाहता और उस सबूत को जो एंटरटेन नहीं करना चाहता, तो ये इशू है। अच्छा, इशू बिल्कुल ठीक अपनी जगह मौजूद है। उस्मा साहिबा, ये जानना चाहेंगे कि नासिर भट्ट साहब की वीडियो अगर कोई लेना नहीं चाह रहा तो क्या वो रिलीज कब तक होगी, कब तक मंजर आम पर आएगी ये वीडियो? देखिए, हम इसको जो एक लीगल प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा कि अब ये अदलिया के अंदर से आवाजें उठी हैं, शौकत सिद्दीकी साहब हो, अरशद मलिक साहब हो, ये राना शमीम साहब हुए, ये तमाम चीजें अदलिया के अंदर से उठ रही हैं। अब अदलिया के ऊपर सवाल उठ रहा है, और जैसे मैंने कहा कि चूंकि अजहर नल्ला साहब जो है वो बड़े कॉम्पिटेंट चीफ हैं हमारे, और वो इसके ऊपर एक नोटिस ले चुके हैं, तो ये तमाम चीजें वो क्लब कर लें, और क्लब करके ऑलरेडी बाय द वे भट्ट साहब की पिटीशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और वो इसी वीडियो के हवाले से है। उसको एंटरटेन कर लें, उसको टेकअप करें, सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है उस्मा बुखारी साहिबा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। एंकर पर्सन शौकत राजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शौकत राजा।
जी शौकत पराजी साहब, उज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज इन्होंने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ऑडियो पर तो बात हो रही है, वीडियो भी आने वाली है और जिससे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पेंडोरा बॉक्स तो पहले भी बहुत खुले हुए हैं, यानी जस्टिस राना शमीम वाली एफिडेविट आई, जस्टिस राना शमीम ने कहा कि जी मैं जो कंटेंट ऑफ द न्यूज है मैं उनको ओन करता हूं, जिसकी बुनियाद पर फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस जो पेंडिंग पड़ा है। उसके बाद उससे पहले जज अरशद मलिक वाली वीडियो स्कैंडल आई थी, अब ये आ गई, तो इसकी यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि एक एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर उनसे जो बातें मंसूब हैं वो सच्चे हैं तो वो भी सच्चाई उनकी जाहिर हो जाएगी, और अगर कहीं गड़बड़ है तो फिर वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन ये जो ऑडियो वीडियो का सिलसिला है, मैं जरा इस पे जरूर बात करना चाह रहा हूँ कि ये किधर जाएगा मुल्क को लेकर, ये किस डायरेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाएगा। बहुत सारे वीडियोज ऐसे आए जो नाशाइस्ता थे, गैर मुहज़्ज़ब थे, लेकिन उनकी बुनियाद पर लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, उनको किसी ने नहीं बख्शा। मैं खुश हुआ आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खुद कहा है कि जी इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कल पूरा दिन हुकूमती वुज़रा ये कहते रहे कि जी ये झूठी है, ये फेक है, ये फैब्रिकेटेड है। ये भी बजाते खुद एक सवाल है कि मामला या सवाल साकिब निसार पे उठ रहा है और उसकी वजाहत हुकूमती वुज़रा दे रहे हैं, ये भी हमें अजीब लगा। लेकिन अब गवर्नर सिंध ने कह दिया है तो इसका मतलब है कि पीटीआई के अंदर भी विलिंगनेस है, और ये हम भी मुतालबा यही कर रहे हैं कल से कि होना चाहिए, इसका फॉरेंसिक होना चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए, फॉरेंसिक होना चाहिए। शौकत पराजी आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब बहुत शुक्रिया आज उसको वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, ऑडियो तो जो है वो सामने आ गई है साकिब निसार की, अभी अब से कुछ देर कबल जो है वो उज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक वीडियो के आने का जिक्र किया है। क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी वीडियो है जो नया पेंडोरा बॉक्स खोलने वाली है? देखिए, मेरे इल्म में तो नहीं है कि वो कौन सी वीडियो है, और ना ही इस किस्म की साजिशों से मेरा कोई ताल्लुक है या मैं कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि ये बात लोगों को बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है, और इस तरह की जो मन घड़त और डॉक्टर ऑडियोज और वीडियोज क्यों निकाली जा रही हैं। और उसकी वजह यह है कि ये एहतसाब के अमल से बचना चाहते हैं, ये इदारों की साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खुद बचने के लिए कि इनके ऊपर इनकी जात में रफ ना आए, ये पूरे मुल्क का निजाम मलिया मेट करना चाहते हैं। कल मैं किसी चैनल पे देख रहा था, वो जो ऑडियो है वो तो मेरे ख्याल है बात वैसे ही साफ हो गई कि वो साकिब निसार साहब के तकरीर के हिस्सों को जोड़ के बनाई गई और किसी ने वो पूरी ट्विटर के ऊपर डाली भी हुई थी। तो ये तो सबके सामने है, और ये ऑडियोज और वीडियोज अगर डॉक्टर करके अगर इनका ख्याल है कि ये एहतसाब से बच सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल, एहतसाब इनका अब करीब है, और जैसे जैसे वक्त इनके एहतसाब का करीब आ रहा है इनकी चीखें निकल रही हैं। अच्छा हसन खावर साहब, ये उस वीडियो का जिक्र हो रहा है जिसका पहला हिस्सा आ चुका है, यानी कि नासिर भट्ट साहब की वीडियो है और मरियम नवाज साहिबा के तवस्सुस से ये वीडियो पर पहले भी बात हो चुकी है। इस वीडियो का ही कोई तसलसल है, तो उस पहली वीडियो को देखते हुए आप क्या कहेंगे, ये वीडियो कितना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल सकती है? देखिए, मैंने तो आपको ये बताया ना, जब वो वीडियो आएगी उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, उसको देख के मैं उनको स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। सही। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप टाइमिंग देखें, और ये कोई एक वाकया नहीं है। आपने देखा ही है कि उस दिन राना शमीम साहब जो आए हैं और लंदन में रुक के बयान हल्फी जमा कराया है, और उसके बाद वो पूरी बात भी खुद ही गिर गई अगले दिन ही, क्योंकि वो बिल्कुल जिस जज साहब का नाम लगाया गया वो उस पर बेंच में भी शामिल नहीं थे। उसके बाद भी ऑडियो है, तो ये डेस्परेट अटेम्प्ट है ऑपोजिशन की तरफ से कि किसी तरह से हम जो है ना एहतसाब से बच जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि अवाम को इन बेकामों में आना चाहिए, और ये डिट्रैक्ट करने की कोशिशें हैं ताकि हुकूमत की और इदारों की नजरें एहतसाब से हट जाएं, और वो ये जो आगे लगा रहे हैं उसको बचाने की कोशिश करें। मेरा नहीं ख्याल ये कोई मुनासिब तरीका, और ना ही अवाम इस बहकावे में आएंगे। ठीक है, हसन खबर साहब अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। उज़मा बुखारी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि पंजाब हुकूमत की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग तो बस इल्जाम ही लगा रहे हैं, सबूत भी पेश करें, और आप कह रहे हैं कि एक और नया पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है वीडियो के जरिए, क्या कहेंगी आप? देखिए, पहले तो हसन साहब से मेरी गुजारिश है कि प्यारे भाई, हमने तो भुगत दिया है खिताब, हमने तो अपने करदा ना करदा गुनाहों का जो है क़याम पाकिस्तान से अब तक का जवाब दे दिया। बारी अब आपकी है।
आटे चीनी चोरी का जवाब आपने देना है, गुलजार साहब के वो शराब स्कैंडल का जवाब आपने देना है, रिंग रोड का जवाब पंजाब हुकूमत ने देना है। ये सारे स्कैम जो है ये जनाब की हुकूमत के हैं, इनके जवाब आपने देने हैं। हमें कोई डेस्परेट जो है, हम डेस्परेट नहीं है, हम बहुत इफेक्टिव और बहुत वो सबूत सामने ला रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए कितनी मेहनत की गई थी और उनको कितनी मेहनत से लाया गया है, जो कि नवाज शरीफ साहब के होते हुए इनकी दाल गल नहीं सकती थी और नवाज शरीफ साहब को सजा देनी जरूरी थी। और ये पहली दफा हो रहा है। गुलाम सरवर साहब बड़े सीनियर इनके वजीर हैं, वो कह चुके हैं इमरान खान ये नवाज शरीफ ने बात नहीं मानी, इसकी सजा भुगती। शेख रशीद 10 दफा मुख्तलिफ तरह से कह चुके हैं कि नवाज शरीफ बात मान लेता तो चौथी दफा वजीर आजम होता। तो ये तो एक ज़बानी ज़िद-ए-आम बात है और हमें सच्चाई सामने लानी है, वो हम ला के रहेंगे। आप घर बैठ के ना वो कर लें। मुझे ये बताइए, साकिब निसार का जो जुमला है ऑडियो के अंदर, इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देनी है, ये कहाँ से आया है? ये बिल्कुल हसन खावर साहब, ये सवाल हमारे पूछने से बेहतर उस्मा बुखारी खुद ये सवाल पूछ रही है कि उस ऑडियो के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो क्लिप पर? जी, मैंने तो ऑडियो के हवाले से आपको ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि ये अगर कोई अदालत में लेके जाना चाहता है तो ले आए। देखिए, इनकी तो आदत है इनकी पार्टी की कि ये जाकर ऑडियोज और वीडियोज बनाकर लोगों की परसेप्शन चेंज करना चाहते हैं। अदालत में क्यों नहीं लाते? अरशद मलिक के लाए ना वो चीज, क्यों नहीं लाते? अदालत में क्यों भागते हैं? अगर इनको लगता है कि इतना बड़ा तो सबूत है तो अदालत में पेश करें, फिर फोरेंसिक भी होगा, फिर सब कुछ होगा। हम तो नहीं मना कर रहे, उनको जो भी उनके कानूनी हक है वो तो कानून वजह करता है। वो को हसन खावर के कहने से इनका कानूनी हक तो नहीं छीन जाएगा, तो ले जाए अदालत में, फिर मसला क्या है? जी उस्मा बुखारी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल आप कह सकते हैं। जी, हसन साहब को शायद मालूम नहीं है, हसन साहब हम कोर्ट में ले जा चुके हैं। अरशद मलिक की फोरेंसिक करने का उस वक्त फिरदौस बाजी SAPM थी और उन्होंने कहा था फोरेंसिक होगा। हुकूमत ने आज तक नहीं कराया, हम फोरेंसिक करा के उसकी रिपोर्ट भी जमा करा चुके हैं। वही लेकर ब्रिटिश हाई कमीशन, हम अपने पाकिस्तान हाई कमीशन भी जाते रहे कि इसको ये ले लें, वीडियो ले लें, इसकी फोरेंसिक ले लें, आपने नहीं दी। बाय द वे, नासिर भट्ट साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मेरे प्यारे भाई पिटीशन भी डाल चुके हैं जिसमें उन्होंने इजाजत मांगी कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। पहली बात। दूसरी बात ये कि इसकी भी फोरेंसिक आई है। आपको घर बैठ के या किसी निजी चैनल की फोरेंसिक लैब में तो इसका फैसला नहीं होगा ना। मैंने कहा कि कानून के तहत दुरुस्त का हसन ने, कानून के तहत दो ही तरीकाकार है, या साकिब निसार साहब अहमद नूरानी को झूठा साबित करें, या ये ऑडियो जो है इसको घर बैठ के मैंने जवाब नहीं देना, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने कोर्ट नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? जाके इसको साबित करें। कोई एक तो झूठा है ना, या साकिब निसार साहब झूठे हैं या अहमद नूरानी साहब झूठे हैं। झूठे को झूठा तो कहना पड़ेगा। जी, हसन साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आखिरी लाइन कहने दीजिए मुझे। जी। साकिब निसार साहब का PTI में कोई ओहदा है? वो कोई वाइस चेयरमैन है, कोई जनरल सेक्रेटरी है आपके, जो पूरी हुकूमत बावली हुई फिर रही है साकिब निसार को जो है डिफेंड करने के लिए। मीनिंग देयर बाय, क्योंकि साकिब निसार आपका हेल्पिंग हैंड था, इसलिए अब आप उसको अपने लिए बचा रहे हैं। जी, क्या कहेंगे, साबिक चीफ जस्टिस से क्या ताल्लुक है, पूछ रही हैं उस्मा बुखारी, क्या पार्टी में भी उनकी कोई शमूलियत है? मेरा तो आपसे सवाल है ना कि उस्मा बुखारी साहब का सवाल है सर, आप बताइए। जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। ऑडियो की बात के ऊपर तो आपने मुझे फोन करके बीपर लिया ना, ये तो सवाल आपसे होना चाहिए। क्या आप मेरे से क्यों बीपर ले रहे? मैंने तो नहीं आपसे फोन करके कहा कि साकिब निसार साहब की ऑडियो आई है, प्लीज मेरा भी ध्यान ले लें। आपने मुझे फोन किया ना कि आपका क्या इस पे व्यू है। जी तो आपका मुझे फोन आया, मैंने आपको व्यू दे दिया। जी, आप बताइए, बिल्कुल बताइए। नहीं, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि मैं उस्मा बुखारी मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, तो अपना व्यू दे रहा हूँ और व्यू दे रहा हूँ कि आपके चैनल तो है कि आपसे डीपर लेना, इस पर अपना व्यू दें। बिल्कुल हसन साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप अपना व्यू पेश करें। लेकिन उस्मा बुखारी ने सवाल किया है कि नून लीग जो है वो हर वीडियो, हर ऑडियो के लिए फोरेंसिक के लिए तैयार है, लेकिन जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत है वो फोरेंसिक क्यों नहीं करती है? इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, नहीं, वो इस सवाल के तर्जुमान पंजाब हुकूमत फोरेंसिक नहीं करते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत को फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। बात तो अदालत में पेश करने की है। मैं इस वक्त इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो उस्मा बुखारी साहिबा ने ये सवाल किया कि मैं साकिब निसार साहब की ऑडियो का जवाब क्यों दे रहा हूँ, जो कि मैं दे चुका हूँ। और मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया है कि मैंने जवाब इसलिए दिया है कि मेरे से सवाल पूछा गया है।
मैंने खुद फोन करके नहीं कहा कि जी मैं इस बात के ऊपर अपना बिल्कुल उनको साहब defend करना साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात जो है वो वजीर आजम तक आ रही है, हुकूमत तक आ रही है, तो इस वजह से आपसे सवाल किया था। और नहीं, वजीर आजम ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उनको डिफेंड करें जाके। आपने नहीं हसान किया, लेकिन फवाद चौधरी क्या कर रहे हैं, शहबाज गिल क्या कर रहे हैं, आपके सारे तर्जमान हलकान हुए पड़े हैं। साकिब निसार साहब को ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हसान खावर साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमसे बात कर रहे थे। उस्मा बुखारी साहिबा लीगी रहनुमा गुफ्तगू कर रही थी, शौकत पराचा सीनियर रैंकिंग पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। अब इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख साहब, पंजाब की सियासत में हम देख रहे हैं कि बहुत डेवलपमेंट हो रही है, जहां मुल्की सतह पर हम देख रहे हैं ऑपोजिशन बहुत सरगर्म है, लेकिन खबरें जो हैं वो पंजाब असेंबली या पंजाब के जो अरकान असेंबली हैं उन्हीं की जानिब से आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह ये ऑडियो लीक हुई है और जिस तरह उस्मा साहिबा ने कहा है कि वीडियो भी आने वाली है, और फिर बाद में जो है उन्होंने हमारे अपने ही न्यूज चैनल यानी आज न्यूज पर कहा है कि वो जो वीडियो पहले आई थी जज अरशद मलिक वाली वही हम इसको लेकर आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त ऐवानों में बात हो रही है पंजाब असेंबली में और जो पंजाब की सियासत में, उससे तो बज़ाहिर यही तासुर मिल रहा है कि जो वीडियोज आ रही हैं या ऑडियोज आ रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम लीग नून का हाथ है। और जिस तरह थोड़ी देर कबल जो है उस्मा बुखारी साहबा ने पंजाब असेंबली में भी इस बात की तस्दीक की थी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि वीडियो भी आने वाली है। उस वक्त उन्होंने ये नहीं था बताया कि कौन सी वीडियो आने वाली है। तो इनकी पूरी जो आला क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, वो अपना इससे कोई ताल्लुक साबित नहीं कर रही कि ये ऑडियो जो आई है उसका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक है। लेकिन जो उस्मा बुखारी ने जिसका ऑन किया है उससे ये बज़ाहिर लगता है कि इसके पीछे जो है मुस्लिम लीग नून है, और जो हुकूमत जो बयान दे रही है और उससे भी ये बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब। ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद थे। एक और नई हलचल सामने आने वाली है। ऑडियो को तूफान थमा नहीं था कि अब किसी वीडियोज के आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नून लीग ने फौज और अदलिया पर हमला किया, एक सहाफी से दूसरी बार झूठी खबर लगवाई गई। मामून खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद, कहा नून लीग चाहती है कि उस पर अदालती कमीशन बने ताकि मरियम को मौका मिल सके। एक ही रात में टोटो के टोटे टोटे हो गए। टोटे नहीं जोड़े बल्कि मेहरबानी करके रस्सी दे दें। ये नून लीग ने पहली दफा नहीं, अभी भी पाकिस्तान की फौज पे हमला किया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अदलिया पे हमला किया है। पहले टोटे टोटे करके बानमती का एक कुनवा जोड़ा, पीटीएम बनाई, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। फिर इन्होंने टोटे जोड़े, टोटे जोड़ के झूठी खबर करवा दी। तो टोटों में से कतरे कतरे निकाल के टोटे जोड़े जाते हैं ताकि किसी तरह से कोई अदालती एक्शन लेके जी कमीशन बनाए इन्वेस्टिगेट करने का। एक दफा कमीशन बन जाए तो फिर जो मरियम साहबा का मुकदमा है वो डिले हो जाए। जब उनका मुकदमा डिले हो जाए तो जाहिर बात है फिर जान छूट जाएगी। ये है ऑब्जेक्टिव। आप ये टोटे शोटे ना जोड़ें, आप मेहरबानी करके रसीदें दें, रसीदें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज एंड कंपनी जाली वीडियोज लीक्स और गेम से बाहर आकर इल्जामात का जवाब मेरिट पर दे। ये ड्रामे मुकम्मल फ्लॉप हो चुके हैं। ट्वीट में फवाद चौधरी ने लिखा कि जेल नहीं जाना तो पैसे वापस करें। ये मुख्तसर हल है जिसको पेचीदा बनाकर निकालना चाहते हैं। अदालतों के फैसले अहकामात पर होंगे तो इंसाफ का निजाम कहां गया? कोई नहीं कह सकता कि ऑडियो में वो आवाज साबिक चीफ जस्टिस की नहीं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को साजिश के तहत सजा दी गई। मामला दुरुस्त करने के लिए मुल्क को वापस आइन पर लाना होगा। हर रोज एक नया स्कैंडल मुल्क के अंदर आता है, जवाब देने वाला कोई है नहीं। इंसाफ के निजाम और जो अवाम का एतमाद पहले ही नहीं था, आज इतने बड़े शक और शुबे पैदा हो गए। एक साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो आई है, मुल्क का चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि मुझे हुक्म है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देनी है। अदालत में दलील पर और कानून के मुताबिक होने चाहिए, सिफारिशात पर केसों के फैसले नहीं होने चाहिए। इस पाकिस्तान की मईशत की तबाही में, हुकूमत की तबाही में, मुल्क के मामलात की तबाही में बड़ा हिस्सा इस नैब का है। पाकिस्तान में
वाहिद तरीका मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करने का, महंगाई को खत्म करने का, वापस आईन पर आने में है।